सो गाइस वेलकम टू डे 3 ट्रेनिंग। ठीक है, तो कल हमने ऑप्शन बायर्स कौन होते हैं, ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं, ऑप्शन का डेटा कैसे ड्राइव होता है, अंडरलाइन एसेट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। कल हमने ये चीजें सीखी थी, राइट एवरीवन। और कल मैंने आप लोग को ये चीज का रिवीजन भी करवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एवरीवन क्विकली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से ऑल ऑफ यू क्विकली। आई नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन है गाइस, तभी मजा आएगा। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आज का भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज जो मैं सिखाऊंगा ना आपको, उसके बाद में आपको कभी ऑप्शंस में कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाइस आपके एंजल में, एंजल वन के एप्लीकेशन में एक टूल है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मैंने कल एक चीज कही थी आप लोगों को, हाँ, while trading we are option buyer, ठीक है, but while doing analysis we need to think like option seller। ठीक है एवरीवन, जब हम बाइंग करेंगे ना तो हम एज ऑप्शन बायर ही बाइंग करेंगे, ठीक है। बट जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम ऑप्शन सेलर्स को, ऑप्शन जो लोग ऑप्शन सेलर्स है उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक रैपिड फायर करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर मैं, मुझे लगता है कि आज एबीसी कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं क्या खरीदूंगा, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा या पुट ऑप्शन खरीदूंगा गाइस, बताइए जरा मुझे। हाँ, आई थिंक एबीसी कंपनी price will go up. What I will purchase, I'll purchase call option. Very good. What I think ABC company price will go down. यहां पे मैं क्या परचेस करूंगा, पुट। वेरी गुड, यहां पे मैं पुट ऑप्शन लूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन सेलर की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमें सोचना तो ऑप्शन सेलर की तरह ही है, ठीक है। चलो अभी एज अ ऑप्शन सेलर, ठीक है, मैंने अभी यहां पे कॉल ऑप्शन को सेल किया, ठीक है। एज अ ऑप्शन सेलर मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया। तो अभी मुझे बात बताओ, मैं कब तक प्रॉफिट में रहूंगा गाइस? मार्केट ऊपर है तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, या मार्केट जितना नीचे जाएगा तब मैं प्रॉफिट में रहूंगा? गाइस अभी एज अ ऑप्शन सेलर की तरह सोचो, एज अ ऑप्शन सेलर की तरह, ठीक है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, उसने कॉल ऑप्शन बेचा, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा कि मार्केट जितना नीचे रहेगा उतना उसको फायदा होगा, राइट। आई मीन टू से आई विल नॉट अलाउ मार्केट टू गो अप। समझ में आया अभी आप लोगों को? मतलब जितना देर वो लोग मार्केट को नीचे रखेंगे तब तक उनको फायदा होगा, ठीक है। अभी जैसे पुट ऑप्शन, अभी किसी ने पुट ऑप्शन को अगर सेल किया है, ठीक है, ये क्या बोलेंगे, आई विल नॉट अलाउ मार्केट टू गो डाउन, टू गो डाउन। एवरीवन ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? हाँ, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, जो ऑप्शन सेलर के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। गाइस ये वाला कंसेप्ट मैंने कल ही क्लियर कर दिया था आप लोगों को प्रॉपरली, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल के साथ में मैंने समझाया था आप लोगों को। आज मैं खाली थोड़ा सा रिवीजन क्यों कर रहा हूं, ताकि हम अगर ऑप्शंस डेटा को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम प्रॉपरली समझ पाए। जिसको अभी भी नहीं समझाना गाइस, प्लीज एक बार डे 2 का रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज। हाँ हाँ, ओके चलो। तो अभी अगर टेक्निकली इफ आई स्पीक, तो ये जो कॉल ऑप्शन जिन्होंने सेल किया है,
ठीक है, जिन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल किया है, ये लोग मेरे लिए क्या बना रहे हैं मार्केट में? दे आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, दे आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, दे आर क्रिएटिंग सप्लाई। क्यों? क्योंकि लोग मार्केट को नीचे लेके आने का काम कर रहे हैं, और मार्केट में सप्लाई आना मतलब क्या? मार्केट का नीचे गिरना। और ये लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, डिमांड। चलो अभी नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर पार्ट। ओके, वेट, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला है मैंने। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल, आई विल नॉट अलाउ मार्केट टू गो अप। मतलब ये लोग वो लोग होते हैं जो लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे जाने देंगे। ठीक है, नीचे लेके जाएंगे वो लोग। मैं बताता हूँ गाइस, डोंट वरी यार। अभी मुझे लग रहा है मैं गलत बोल रहा था, गिल्ट में आ गया मैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो गाइस, आप जो भी डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे ना, उसका अपना ऑप्शन चेन है गाइस। एवरी डेरिवेटिव हैव देयर ओन ऑप्शन चेन। Every derivative have their own option chain. ठीक है, अभी चलो यहाँ पे हम सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। ठीक है गाइस, आप लोगों को याद है कल मैं कुछ तो लिख रहा था बार बार वहां पे, निफ्टी 23,000 24,000 में, ऐसा कुछ तो कल लिख रहा था। याद है या नहीं है आप लोगों को? एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो, ऑल ऑफ यू, डू यू रिमेंबर? कल जब हम लोग एक स्टॉक का एग्जांपल देख रहे थे, टीसीएस का हमने कल एग्जांपल देखा। देखो यहाँ पे मैंने टीसीएस लिखा है 4100, फिर देखो यहाँ पे मैंने लिखा था टीसीएस 4100 लिखा था मैंने, निफ्टी 24,000 लिखा था मैंने, रिलायंस 12,000 1200 लिखा था मैंने। अभी आप लोगों को यही क्वेश्चन है राइट, कि मैं ये सिग्निफिकेंटली वही नंबर्स पे क्यों फोकस कर रहा हूं, राइट? ठीक है गाइज, ये जो नंबर्स है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। हम जो भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, वी डू ऑप्शन ट्रेड ऑन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एबीसी कंपनी का प्राइस चल रहा है यहाँ पे, एबीसी कंपनी प्राइस इज 100 रुपीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे? अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो उसके स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे, जैसे रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस अलग है, निफ्टी का अलग है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये 50s में डिवाइडेड है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां से ये प्राइस और ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एबीसी कंपनी का, ठीक है, एबीसी कंपनी का, ठीक है, 100 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? अगर मुझे लगता है कि यहां से प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एबीसी कंपनी का पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा। एवरीवन, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को सबको? वो नंबर क्या था शिवम? हाँ गाइस, ये सब कुछ सेबी ने डिसाइड करके रखा है, ये प्रॉपर नंबर वाला पार्ट। ठीक है, अभी अगर आप देखो निफ्टी में देखोगे ना गाइस, तो निफ्टी में सारे स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो आप लोग, यहाँ पे 50s में डिवाइडेड है। ठीक है, चलो अभी हम इसको प्रॉपरली समझते हैं कि ये टेबल कैसे काम करता है। ठीक है एवरीवन, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? प्लीज डू लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। गाइस जल्दी प्लीज मुझे रिप्लाई दे दो। ओके, परफेक्ट। अभी गाइस यहां पे ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अभी यहां पे मेरे पास है कॉल ऑप्शन, और यहां पे मेरे पास है पुट ऑप्शन। एवरीवन, द लेफ्ट कॉर्नर मेरे पास कॉल ऑप्शन है, ठीक है, एंड द राइट कॉर्नर मेरे पास है मेरा पुट ऑप्शन। ओके, हाँ शिवम, क्योंकि उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट हुआ था ना, उन्होंने आपको सिखाया राइट, प्रॉपर स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस सेल, ऑर्डर प्लेसिंग, ये सारी चीजें उन्होंने आपको सिखाई राइट। और ये तो मैंने ट्रेनिंग में ही कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट में तो आपको ब्रोकरेज लगेगा करके। एंड हाँ, सैटरडे ऑनवर्ड्स आई विल बी गिविंग यू गाइस एक्सेस टू द एनालिसिस ग्रुप, जहां पे आप प्रॉपर एनालिसिस करके वो मैनेज कर पाओगे सही से। हाँ ओके, अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं। अभी
यहां पे मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरे लिए ये स्ट्राइक प्राइस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ। उसके बाद में यहां पे अगर आप देखोगे ना, मेरे लिए एक ये वॉल्यूम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ओआई चेंज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला पार्ट। शिवम मैं बाद में बात करता हूं कि वो ब्रोकरेज फ्री कैसे और उसको आप कैसे अवेल कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है शिवम। अभी इस पे फोकस करो प्लीज, हाँ, ओके। तो गाइस अभी यहां पे देख लो मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ठीक है गाइस, 1 सेकेंड ना। ठीक है गाइस, अभी क्लियर है सबको, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है एकदम सही से, हाँ। मैं ट्राई कर रहा हूं इसको फुल स्क्रीन करने का, 1 सेकेंड रुक जाओ। अरे हो जा मेरे भाई, 1 सेकेंड। गाइस ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो, प्लीज 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 प्लीज, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है अभी, ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। हम्म अभी यहां पे देख लो आप लोग, मेरे पास जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है ये कॉल वाला है, और जो राइट वाला ऑप्शन है ये पुट वाला है, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे मेरे लिए ये तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तीन नहीं, ये चारों मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये चारों मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और बीच में तो मेरा स्ट्राइक प्राइस आ गया, ठीक है। तो गाइस नाउ अंडरस्टैंड, मैक में नहीं काम कर रहा है अभिकृत, गाइस अंडरस्टैंड, अभी ये स्ट्राइक प्राइस के मेरे पास कितने ऑप्शंस है, एवरीवन प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, ये स्ट्राइक प्राइस के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस के कितने डेरिवेटिव्स हैं, एक है या दो है, एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो, ऑल ऑफ यू, each and every strike price how many derivatives they have, one or two, I am asking again guys, मैंने कल की ट्रेनिंग में बताया था, हर डेरिवेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन, तो हर डेरिवेटिव का कॉल ऑप्शन भी है और हर डेरिवेटिव का पुट ऑप्शन भी है, ठीक है, क्लियर है सबको भी यहाँ पे, ओके। अभी ये टेबल समझने से पहले, ये टेबल समझने से पहले मुझे एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कंसेप्ट का नाम है दैट इज नोन एज आईटीएम, जिसको हम कहते हैं इन द मनी, ओके। इसके बाद में आता है आपका एटीएम, जिसको हम कहते हैं आउट द मनी, एंड आफ्टर दैट कम्स ओटीएम, जिसको हम कहते हैं आउट द मनी, सॉरी इसको हम कहेंगे एटीएम, ये एट द मनी है गाइस। गाइस अभी ये कंसेप्ट ध्यान से सुनना, ठीक है, ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को, अभी यहां पे आप लोग देखो, आईटीएम का मतलब क्या, हिस्ट्री, मतलब प्राइस विच मार्केट हैज क्रॉस्ड, मतलब जो प्राइस मार्केट क्रॉस कर चुका है, ठीक है। ये क्या है एटीएम, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंटली मार्केट पे भी स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस अभी जहां पे रुका हुआ है, इसको हम करंट मार्केट प्राइस भी कहते हैं, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फ्यूचर, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर प्राइस, एवरीवन। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूं आप लोगों को, ठीक है, आईटीएम का मतलब जो प्राइस क्रॉस हो चुका है मार्केट, ठीक है, एटीएम का मतलब मार्केट अभी जहां पे रुका है, ओटीएम का मतलब क्या है, मार्केट का आने वाला फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के प्राइसेस जिसको हम कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जब मैं ट्रेड करूंगा ना, जब मैं ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर, आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस और एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। बट जब मैं एनालिसिस करूंगा ना गाइस, मैं ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे करूंगा, एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम मार्केट के फ्यूचर को ही एनालिसिस करेंगे ना, हाँ, मार्केट का हिस्ट्री का डेटा मुझे प्राइस बिहेवियर के लिए काम आएगा, ठीक है,
करंट मार्केट प्राइस मुझे ये बताएगा, अभी के लिए दिखा रहा हूं मैं, 2 मिनट पहले ही एग्जांपल क्लियर कर दो मुझे। एटीएम का मतलब क्या है, मार्केट मेरा भी जहां पे रुका है, ठीक है। ओटीएम का मतलब जो प्राइस मुझे चाहिए, मतलब जो प्राइस मार्केट जहां पे जाने वाला है। गाइस ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आया ना आप लोगों को, ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो, ये तीनों भी टर्मिनोलॉजी समझ में आए कि नहीं आया आप लोगों को? मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, बट दिमाग में पहले फिट कर लो, टर्मिनोलॉजी समझ में आया सबको? वेरी गुड, परफेक्ट। अभी यहां पे आगे देख लो क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी ये जितना भी ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है गाइस आपको, जो ग्रे वाला पोर्शन, ठीक है, ग्रे वाला पोर्शन जितना भी दिख रहा है ना आपको, दैट इज आईटीएम। ओके, बोथ द ग्रे आर आईटीएम एंड बोथ द व्हाइट आर ओटीएम, और बीच में जहां पे देखो मार्केट खड़ा है ना, दैट इज एटीएम। गाइस क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, हेलो गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो ग्रे वाला पोर्शन है यहाँ पे, दिस ग्रे वाला पोर्शन इज आईटीएम, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है दैट इज ओटीएम, एंड जो रेड वाला लाइन दिख रहा है दैट इज एटीएम, मार्केट का प्राइस अभी जहां पे रुका है, ठीक है। अभी एक चीज आप यहाँ पे देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे, फिर आप लोग समझ जाओगे, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वेट, यहां पे मैं ले लेता हूं 10, ठीक है, यहां पे मैं लेता हूं 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। अभी इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ गाइस, मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो खाली आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझा सकूं ये चीज, ठीक है। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। गाइस इमेजिन करो ये मेरे स्ट्राइक प्राइजेस है, ठीक है, इमेजिन करो ये सारे मेरे स्ट्राइक प्राइजेस है। एंड गाइस वही सेम चीज मेरे पास यहाँ पे चार्ट पे भी है, देख लो, वही सेम चीज मेरे पास यहाँ पे चार्ट पे भी है, सी दिस, दिख रहा है ऑल ऑफ यू गाइस? दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन, सेम चीज मेरे पास चार्ट पे भी है, सेम चीज मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी है, और सेम सिमिलर ऐसा ही डेमोन्स्ट्रेशन में आप लोगों को यहाँ पे करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर है सबको अभी? तो आपका डाउट भी प्रॉपर पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मेरे को तो चाहिए, फिलहाल 2 एटीएम चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा एटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। गाइस इमेजिन करो मार्केट अभी 40 पे रुका है, तो 40 इज व्हाट? 40 इज एटीएम फॉर मी, राइट? 40 क्या होगा मेरे लिए? द 40 इज एटीएम, राइट एवरीवन? ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? गाइस ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं है? ओके ग्रेट, चलो अभी यहां पे ध्यान दो आप लोग। आईटीएम 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद में आएगा अभी ओटीएम, ओटीएम 1 2 3 4 5 6, ओके। गाइस अभी इमेजिन करो यहां पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने जो टेबल पे आप लोग को बताया ना, कॉल ऑप्शन, ठीक है, और एक है अपना पुट ऑप्शन। ये है मेरा पुट वाला एरिया, ठीक है, और ये है मेरा कॉल वाला एरिया। ओके गाइस, सेम चीज मैंने आप लोगों को यहां पे भी दिखाया, कॉल वाला एरिया, पुट वाला एरिया, बीच में है मेरे स्ट्राइक प्राइसेस। नाउ ओके, नाउ फोकस ऑन दिस, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं अभी, ठीक है। गाइस अगर मेरा मार्केट अभी 40 पे है, ठीक है, तो जब मेरा मार्केट 40 पे आया है, तो ये 10 20 30 क्या है? एवरीवन व्हाट इज दिस 10 20 30? नाउ बताइए जरा मुझे। मार्केट मेरा अभी 40 पे खड़ा है, तो एज पर द कॉल ऑप्शन ना, एज पर कॉल ऑप्शन, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो 10
2030 क्या हुआ मेरा? दे आर माई ITM. वेरी गुड, परफेक्ट. चलो ओके. और मुझे लगता है कि मार्केट अभी यहां से और ऊपर जाएगा, वेरिन मुझे लगता है मार्केट 70 तक जाएगा. तो 40 के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सारे क्या हैं एवरीवन? 40 के ऊपर जो मेरे स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सारे क्या है? OTM. वेरी गुड, परफेक्ट. चलो ग्रेट, परफेक्ट. अभी गाइस ये तो मार्केट ऊपर जा रहा था, अभी मैं कह रहा हूं मार्केट नीचे जा रहा है. मुझे लगता है मार्केट अभी 10 तक जाएगा. तो 70 60 50 क्या बन जाएगा अभी मेरा? 70 60 50 क्या बनेगा मेरा? मुझे लग रहा है मार्केट अभी नीचे गिरेगा. मार्केट विल फॉल डाउन. जैसे ऊपर गया वैसे अभी नीचे जा रहा है. ओके, तो जब नीचे जाएगा यहां से यहां जाएगा तो ये सारे इन द मनी हो जाएंगे. वेरी गुड, परफेक्ट. और अभी मुझे लगता है कि मार्केट 10 तक गिरेगा, 40 से 10 तक गिरेगा. तो 40 के बाद के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सारे क्या हैं अभी? OTM. वेरी गुड, परफेक्ट. गाइस क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को सबको? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली. ये समझ में आ रहा है अभी ये टेबल जो मैंने बताया आप लोगों को? गाइस सिंपल सा एक चीज समझो, ठीक है? एक 4 माले की, एक 5 माले की बिल्डिंग है, ठीक है? आप खड़े हो अभी 3rd फ्लोर पे, ठीक है? आप खड़े हो 3rd फ्लोर पे, ओके? अभी आपको जाना है 4th एंड 5th पे. तो 4th एंड 5th क्या है? व्हाट इज 4 एंड 5? 4th फ्लोर एंड 5th फ्लोर क्या हुआ आपका? आप 3rd फ्लोर पे खड़े हो, आपको अभी 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पे जाना है. तो आपका 4th एंड 5th क्या हुआ? OTM है. ओके, वेरी गुड. एंड व्हाट इज 3rd फ्लोर? व्हाट इज 3rd फ्लोर जहां पे आप रुके हो? ATM. ओके, कहीं ATM बनेगा ना. 3rd फ्लोर पे रुके हो आप अभी. ओके, परफेक्ट. आप अभी कहीं 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर पे चले गए. आप 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर पे चले गए. 4th फ्लोर क्या है अभी आपका? व्हाट इज 4th फ्लोर नाउ? Okay, and what is 3rd floor? What is 3rd floor? What is 3rd floor? ITM. Very good, perfect. Guys, अभी आप 4th फ्लोर से नीचे आने वाले हो, ठीक है? तो 5th फ्लोर क्या हुआ? 4th फ्लोर से आप नीचे आ रहे हो. 4th फ्लोर से आप नीचे आ रहे हो, तो 5th फ्लोर क्या हुआ आपका? एवरीवन क्विकली. 4th फ्लोर पे हो आप, अभी नीचे आ रहे हो, 5th फ्लोर पे हो. 5th फ्लोर क्या बनेगा आपका? ITM. ओके, वेरी गुड. और 321 क्या बनेगा? 3210 ग्राउंड फ्लोर. ये सारे क्या बन जाएंगे आपके? OTM. परफेक्ट. अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो मैं मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करूंगा, राइट? कि मार्केट मेरा अप ट्रेंड में जाएगा या मार्केट मेरा डाउन ट्रेंड में जाएगा. आई मीन टू से अप, मतलब अप स्विंग में जाएगा या डाउन स्विंग में जाएगा, राइट? यही हम देखेंगे एवरीवन, ऑल ऑफ यू. बेस्ड ऑन ATM के स्ट्राइक प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पे मैं क्या अनुमान लगाऊंगा कि मेरा मार्केट कहां जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है? मैं ये सोचूंगा, राइट एवरीवन? और मुझे एक बात बताओ, ITM स्ट्राइक प्राइसेस एंड ATM स्ट्राइक प्राइसेस मुझे ट्रेडिंग के लिए काम आएगा, एंड OTM स्ट्राइक प्राइसेस मुझे मेरे एनालिसिस के लिए काम आएंगे. गाइस अभी क्लियर हो रहा है सबको ये वाला पार्ट? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली. हाँ गाइस जल्दी से बता दीजिए मुझे प्लीज, ऑल ऑफ यू. वेरी गुड, परफेक्ट, 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 परफेक्ट. अभी कृत मुझे नहीं समझ में आया ये. ओके, तो गाइस अभी ये टेबल देख लो अभी आप लोग यहाँ पे. OTM विल बी फॉर एनालिसिस. हाँ, अभी यहाँ पे टेबल देख लो गाइस, ठीक है? ये वाला. ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो. अभी यहाँ पे ATM का स्ट्राइक प्राइस क्या है? मार्केट अभी कहां पे रुका है? आज मार्केट रुका है 23,696. ओके, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे आज मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, राइट एवरीवन? मार्केट वॉज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू कम डाउन. हाँ, अगर आप देखोगे चार्ट यहाँ पे प्रॉपर, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ गाइस. आई विल शो यू नाउ मैजिक. ओके, विद दैट टू विद लॉजिक. हाँ, लॉजिक के साथ बात करूंगा मैं.
कल ही मैंने कहा था मार्केट में मैजिक नहीं होता, लॉजिक होता है, तो हम लॉजिक से ही बात करेंगे अभी। वेट, ठीक है गाइस, नाउ सी दिस। ये मैं आ गया अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। इसको मैं सही से अलाइन कर लेता हूं अभी, ठीक है। अभी गाइस देखो, मैंने क्या कहा आपको, जो पुट सेलर्स हैं वो लोग मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे, तब तक वो लोग प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। अभी मुझे यहां पे आप लोग बताओ, अगर आप ऐसे उल्टा जाते हो, अगर आप ऐसे उल्टा जाते हो, तो आपको ज्यादा पुट राइटिंग कहां पे दिख रही है? सबसे पहले पुट राइटिंग मुझे दिख रही है यहां पे, कितना है? 80 lakhs का ओआई। उसके बाद में ज्यादा कहां पे है? यहां पे 1,26,000 का। अभी हम देखते हैं 23,600 का स्ट्राइक प्राइस एंड 23,500 के स्ट्राइक प्राइस को यहां पे चार्ट के ऊपर, ठीक है। वेट, ये टूल्स वगैरह सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, पहले अभी हम कुछ और देखते हैं अभी यहां पे। ओके, 23,600, ठीक है गाइस, ये 23,600 है अपना, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, another strike price that we need to see over here, that is 23,650. गाइस एक मुझे बात बताओ, आज मार्केट नीचे आने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट क्या उसको नीचे आने मिला क्या? बताओ जरा मुझे अभी, एवरीवन, प्लीज लेट मी नो क्विकली। हाँ, एवरीवन जल्दी से बताइए जरा मुझे। आप, ये वो स्ट्राइक प्राइसेस हैं गाइस जहां पे आज पुट वालों ने ज्यादा पोजीशंस बनाई हैं। ये वो स्ट्राइक प्राइस है जहां पे पुट वालों ने आज ज्यादा पोजीशंस बनाई है। अभी आप 23,700 पे भी आप देखोगे, इट वाज 69 लाख का ओआई था यहां पे। आपको नजदीक के स्ट्राइक प्राइसेस पे ही देखना है, एनालिसिस करना है गाइस। सी, कितनी बार आज इसने ट्राई किया नीचे जाने के लिए, बट नहीं जा पाया बिलो 23,700, और एट लास्ट बाद में 23,685 पे ये क्लोज हो गया। ये दूर के स्ट्राइक प्राइसेस गाइस देखो, मार्केट जितना नीचे गिरेगा ना, ये लोग वहां पे सपोर्ट देंगे मार्केट को ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे ओआई राइटिंग देखो, ओआई ज्यादा है इनका सबका। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला आपको, पुट राइटर्स लोग मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? चलो अभी कॉल राइटर्स को देखते हैं ना गाइस, जैसे नीचे गिरने वालों को देख, जैसे मार्केट जब नीचे जा रहा था हम बचाने वालों को देख रहे थे, ठीक है। अभी हम कॉल वालों को देखेंगे, ठीक है। चलो वेट, नाउ सी दिस ओवर हियर, 23,800। मार्केट ने ट्राई किया था 23,800 क्रॉस करने का। 23,800 पे कितना था? एवरीवन सी, 1.26 था, 1.26 सीआर का ओआई था 23,800 पे, ओके। हम यहां पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद में मार्केट को रिजेक्शन और कहां पे मिला? 23,750 के आसपास। देखते हैं 23,750 में भी क्या था आज। एवरीवन सी दिस, 23,750 में भी कितना था? 84 लाख का टोटल ओआई था यहां पे, 84 लाख का। सी दिस, ये तीनों को देख लो गाइस, आप यहां पे ये तीनों को देखो, और आप यहां पे भी ये तीनों को देख लो, आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। 23,750, देयर यू गो गाइस। अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को ये जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू गाइस? गाइस ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? आज मार्केट पूरा दिन इसी के बीच में रहेगा, इसी के बीच में। क्यों? क्योंकि आज कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स अपने में ही लड़ाई कर रहे थे। कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स आज अपने में ही लड़ाई कर रहे थे, और उसमें फर्स्ट कौन रहा था? ऑप्शन बायर्स फर्स्ट रहे थे। एवरीवन, उसमें आज कौन फर्स्ट रहा था? ऑप्शन बायर्स फर्स्ट रहे थे। क्यों? प्रीमियम डीके हो रहा था आज। एवरीवन, प्रीमियम डीके। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ओआई का फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। साहिल,
अभी एक चीज आप देखो गाइस यहां पे, इमेजिन करो अभी ये टेबल है आपका, ठीक है? तो जब कभी भी आप ट्रेड लेते हो ना गाइस, आप इसी के बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो, ठीक है एवरीवन? आप व्हाट इज प्रीमियम, प्रीमियम डीके, हाँ मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर आ रहा हूं मैं, ठीक है गाइस? ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया ना अभी? कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, डेटा को कहां पे रीड करना है। मैं बोल रहा हूं आप ये टेबल के ऊपर गाइस खाली ये वाले सेक्शन को देखो, ये वाला सेक्शन को देखो, ठीक है? हो गया है कि ये वाला सेक्शन मार्केट को नीचे लाने नीचे लेके आने का काम करेगा, ये वाला सेक्शन मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए काम करेगा, ठीक है? ये वाला सेक्शन मार्केट को नीचे लेके जाने का काम करेगा, ये वाला सेक्शन मार्केट को ऊपर लेके जाने का काम करेगा। और आप यहां पे इसके ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर, यहां पे ये वाला पार्ट पे। क्लियर है गाइस सबको अभी? ओआई ऑल ऑफ यू? हाँ, इतने ही चीजों पे हमें ध्यान देना है। अभी हम बात करेंगे गाइस, देखो बहुत बार ऐसे होता है कि हमने कॉल ऑप्शन तो ले लिया, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, बट प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, हमें बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। राइट गाइस, ऐसा होता है हमारे साथ में, सबके साथ में? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, एवरीवन। ऑल ऑफ यू, ये होता है ना? अभी उस मैंने आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस ही क्यों कहा मैंने आपको लेने के लिए? हाँ, मैंने आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस ही क्यों कहा मैंने आपको लेने के लिए? अभी उस पर लॉजिक बताता हूं मैं आपको। वेट, इसको मुझे डिलीट करने दो पहले। गाइस देखो यहां पे एक और ऑप्शन है अपने पास, ग्रीक्स का। अभी आप डीप में मत जाओ, अभी आप डीप में मत जाओ, आप एक चीज यहां पे देखो, डेल्टा, ठीक है? अभी जितने भी इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस हैं, आप देखो उनका डेल्टा कितना अच्छा खासा है। जितने भी इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, आप देखो उनका डेल्टा अच्छा खासा है यहां पे, ठीक है? ये डेल्टा है। अभी इमेजिन करो गाइस, अगर मैं 23,650 कॉल ऑप्शन लेता हूं, अज्यूमिंग दैट मार्केट विल गो अप 100 पॉइंट्स, ओके? मुझे लगता है मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, ठीक है? यहां से 23,650 से 100 पॉइंट्स, इसका डेल्टा कितना है? 0.55। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर मार्केट एक्चुअली में 100 पॉइंट्स ऊपर गया तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? 0.55 इंटू 100, कितना मुझे रिटर्न मिला गाइस? मुझे मिला 55 पॉइंट्स का रिटर्न। एवरीवन, हाउ मच रिटर्न आई गॉट? 55 पॉइंट्स का रिटर्न, जब मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर बढ़ा। सिमिलरली अभी मैं चलता हूं इन द मनी, ठीक है? अभी मैं इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस लेता हूं, मार्केट अभी भी इधर ही रुका हुआ है गाइस, बट मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं 23,550 का, मैं 23,550 का कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू, 23,550 का जो डेल्टा है ना गाइस, दैट इज 0.68। I will just multiply that with the number of points the market will going to give me movement, 0.68 into 100। गाइस मुझे कितना मूवमेंट मिला? 68 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला यहां पे, वो 100 पॉइंट्स में से। अभी मैं आपको ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, ये देख लो अभी आप लोग। ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस के गाइस देखो, अब जैसे जैसे मैं ओटीएम में जाऊंगा, यहां पे देखो मेरा डेल्टा कम होते जा रहा है, दिख रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन सी दिस, डेल्टा मेरा यहां पे कम होते जा रहा है जैसे जैसे मैं ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट कर रहा हूं। बट जैसे जैसे मैं आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे डेल्टा ज्यादा मिल रहा है। दैट मीन्स यहां पे अगर मार्केट चलो 100 पॉइंट नहीं मूव हुआ, मैं मानता हूं खाली 50 पॉइंट मूव हुआ, फिर भी मेरे पास तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा ज्यादा है मेरा यहाँ पे। बट अगर मानो मार्केट खाली 50 पॉइंट्स भी नहीं मूव हुआ, खाली 20 पॉइंट्स मूव हुआ, तो क्या लगता है गाइस आप इसमें प्रॉफिट कमा पाओगे ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे? अभी जैसे 23,900 का डेल्टा में देखता हूं 0.25 है, मुझे लगा मार्केट मूव होगा 100 पॉइंट्स, बट मार्केट मूव हुआ कितना? खाली 20 पॉइंट्स। 0.25 इंटू 20, कितना पॉइंट का गाइस, कितना बेनिफिट मिला आपको यहाँ पे? खाली 5 पॉइंट्स का, खाली 5 पॉइंट्स का।
वही अगर मैं ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे लेता हूं 0.68 इंटू 20 पॉइंट्स, कितना 13 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला मुझे। अब समझ में आया गाइस आप लोगों को व्हाई आई एम सेइंग while trading will use ITM strike price and only for analysis will use OTM prices। समझ में आया गाइस अभी आप सब लोगों को ये वाला बात? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। ओके अभी एक चीज आप और देख लो यहां पे, एक चीज आप लोग और देख लो अभी यहां पे, वेट। अभी ये जो चीजें देता हूं ना गाइस मैं यहां पे, सी दिस, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट, निफ्टी रेजिस्टेंस, ये मैं ओआई डेटा से ही निकालता हूं गाइस। ये सारी चीजें मैं ओआई डेटा से ही निकालता हूं और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सारी चीजें कैसे काम करना है। बट टुडे माय ट्रेनर टोल्ड मी टू बाय ओटीएम प्राइसेस ऑफ निफ्टी। शिवम सर व्हाई वी डिड दैट गाइस? देखो जब हम आपको रिस्क मैनेजमेंट करवाते हैं ना, हम आपको ओटीएम में करवाते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। जितना आप आईटीएम में ट्रेड करोगे उतना आपको वॉलिटिलिटी मिलता है, ओके। ओटीएम में आपको वॉलिटिलिटी नहीं मिलता है। ओटीएम में छोटे कैपिटल से आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। वही फंड अगर आप आईटीएम में लेने के लिए जाओगे पॉसिबल नहीं है। आई विल शो यू एग्जांपल नाउ, सी दिस गाइस, ध्यान से देखो अभी यहां पे। अभी मैं चला जाता हूं ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, अज्यूमिंग दिस के ये वाला कहां गया 24,400 का, हाँ ये रहा। मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस लेता हूं 24,500 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। मैंने बाय पे क्लिक किया गाइस, मुझे कितना कैपिटल लग रहा है यहाँ पे? ओनली 52 रुपीज। हाउ मच कैपिटल आई नीड? ओनली 52 रुपीज ओवर हियर, ओके। बाकी हाँ इस पे अगर आप लोग देखना है ब्रोकरेज भी कितना लग रहा है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे इनका मार्केट थोड़ा बंद है तो ये दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे 60 रुपीज लग रहा है, ठीक है, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे। बट वही अगर मैं आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे करूंगा, ठीक है, आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे वन, हाउ मच कैपिटल आई नीड? 7,000 रुपीज। शिवम समझ में आया? गाइस हम लोग आपको जो भी ऑर्डर्स का प्रैक्टिस करवाते हैं ना, वो हम आपको ओटीएम में करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मूवमेंट कम रहता है, वॉलिटिलिटी कम रहती है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? शिवम क्लियर हुआ अभी ये कंसेप्ट आपको? तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हो गाइस, आप दूर के प्राइजेस पे करते हो ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो, आपका खाली ब्रोकरेज ही जाए वहां पे। लॉस कितना होगा पता है गाइस वहां पे? आपका हार्डली 10 रुपीज 11 रुपीज इतना। बट अगर वही चीज मैं यहां पे करूंगा, यहां पे, तो गाइस एक ही सेकंड में सीधा सीधा 350 400 ऐसा क्विक क्विक मूवमेंट दिखेगा वहां पे। आई होप ये समझ में आ गया अभी आप लोगों को। हाँ अभिकृत बताइए क्या डाउट है आपको? सीखने के बाद आप लोग प्रॉपर आईटीएम में कर सकते हो। 23,450 पे मैंने कॉल लिया तो और 50 पॉइंट्स ऊपर गया, ओके। बाकी उसके बाद में क्या आगे क्वेश्चन क्या आपका? तो कैसे होता है? अभी देखो मैं क्या बोलता हूं, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना गाइस, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। खाली आपको क्या देखना है कि एटीएम से मेरा मार्केट का ट्रेंड कहां जाएगा। अगर कॉल ऑप्शन जाएगा तो आप, अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन, नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन। बट अगर आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो आपको आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करने, ठीक है। अगर आपको कम बेनिफिट चाहिए तो आप ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि मैंने 23,450 का, ये रहा 23,450 का मैंने कॉल ऑप्शन लिया। बट मार्केट तो यहाँ पे, मार्केट तो यहीं से 100 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा, बट आपका डेल्टा कितना है वो देखो यहाँ पे आप, 23,450 का डेल्टा इज 78, ओके। मतलब आई मीन टू से अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर गया तो आपको 78 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। हाँ कोई भी ले सकते हो, बट एक एक है गाइस, एक है। बट आप जितना आईटीएम जाओगे उतना आपको महंगा प्रीमियम मिलेगा। देखो यहां पे, आप जितना आईटीएम में जाओगे उतना आपको महंगा प्रीमियम मिलेगा। अंडरस्टैंड? आप जितना आईटीएम में जाओगे उतना आपको महंगा प्रीमियम मिलेगा। सी दिस,
यहाँ पे देखो डेल्टा बढ़ता जा रहा है, देखो आप जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता जा रहा है। सी दिस, क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को सबको? जैसे अभी यहाँ पे देखो गाइस 22,500 का अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हो जिसका डेल्टा 1 है, और अगर मार्केट 100 पॉइंट्स मूव होता है, ठीक है 100 पॉइंट्स मूव होता है तो आपको प्रॉपर 100 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। बट 22,500 का प्रीमियम क्या चल रहा है? 1,000 रुपया प्रीमियम चल रहा है। कितना? 1,000 रुपया। और इसको जब आप बाय करने जाओगे कितना कैपिटल लग रहा है आपको? 87,000 रुपीज का कैपिटल लग रहा है। क्लियर है अभी अभिकृत? और वही आप जाओ ओटीएम में, देखो कितना सस्ता है प्रीमियम। क्लियर है अभी एवरीवन? गाइस ये सारी चीजें आपको आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे। नहीं शिवम, अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो ये 87,000 में से ही पैसे माइनस होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है शिवम? ऐसे नहीं होता है, मार्केट ऊपर ही जाएगा ऐसे नहीं करना है शिवम। अभी मैं सिंपल बताऊं, आज मैंने ये कितने बजे डाला था यहाँ पे? सी दिस, ये मैंने आज कितने बजे लिखा था यहाँ पे? गुड मॉर्निंग ऑल, एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव ओपनिंग, मैंने 8:42 को लिखा था, ठीक है गाइस? मार्केट कहां खुलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट खुलने के बाद में कैसे काम करता है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट खुलने के बाद में कैसे काम करता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो अभी ये आज मैंने बनाया था, मैंने नो ट्रेडिंग जोन है ये, ठीक है? ये आज मैंने सुबह बनाया था, अभी ये फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूं कि नो ट्रेडिंग जोन कैसे रहा ये मेरा आज। ध्यान से देखो अभी आप लोग यहाँ पे 15 मिनट्स, ठीक है? ये गाइस ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, जो मैं कल सिखाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है? सीधे से यहाँ पे मुझे कुछ बताना है। एक तो मैंने ये वाला एरिया मार्क किया था, ठीक है? और दूसरा मैंने ये वाला एरिया मार्क किया था। वन मोमेंट, 23,760, ये वाला एरिया यहाँ पे, जब मार्केट खुला था तभी। हाँ तभी को मिल गया ये वाला एरिया। देयर वी गो। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आज मार्केट पूरा टाइम यही जोन में था मेरा, ठीक है? और ये जोन को मैंने यहाँ पे क्या बोला था? इट इज माय नो ट्रेडिंग जोन। मतलब अगर मेरा मार्केट ये जोन में है तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। एवरीवन समझ में आ गया ना गाइस आप लोगों को अभी? ऑल ऑफ यू गाइस देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों को गाइस, मैंने एक चीज आप लोगों को डे 1 को ही क्लियर किया था कि रिस्क मैनेजमेंट में आप लोगों का ब्रोकरेज कटेगा, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट में आप लोगों का ब्रोकरेज कटेगा, क्योंकि आप वहां पे लाइव मार्केट पे डेटा पे काम करते हो गाइस। एक अंडरस्टैंड गाइस, जब आप स्विगी का पोर्टल यूज करते हो या आप जोमैटो यूज करते हो, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, आपसे प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं ना, तो यहां पे जब आप ऑर्डर्स को सीख रहे हो तो डेफिनेटली एंजल तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा ही। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? और मैंने तो ये भी कहा है ना गाइस आप लोगों को कि जैसे ही आपका प्रॉपर खत्म होता है रिस्क मैनेजमेंट सारी चीजें, आप एनालिसिस के लिए रेडी रहो, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा एनालिसिस करने के लिए। क्लियर है गाइस सबको अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो। सुमन आपका ऑलरेडी हो चुका है राइट? साहिल सर मुझे मैसेज करना, मैं बताऊंगा वो कैसे क्लेम करते हैं फ्री ब्रोकरेज, उसको क्लेम करना पड़ता है, मैं बताऊंगा। तो फिर आप मत करो सुमन, अभी आप फोकस करो प्रॉपर सीखने पे, ठीक है? बेस्ड ऑन दैट अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन आता है तो फिर मुझे बताओ आप। एंड सुमन आपके पास तो एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस भी है राइट, अगर मैं गलत नहीं हो तो? हाँ एवरीवन, सुमन, सुमन यू हैव एक्सेस टू एनालिसिस ग्रुप ऑल्सो राइट? हाँ, तो वहां पे तो आपको सारी चीजें पहले ही मिल जाती है, अपडेट प्रॉपर सुबह ही। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
वेरी गुड, तो आप उस पर पहले फोकस करो अभी, ठीक है। और बाकी जिनके पास नहीं है एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस, मैं आज दे रहा हूं, अभी अभी मैं उन लोगों को सबको एक्सेस दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ गाइस, देखो मेरा सिंपल फंड है, अगर आप लोग एक्टिव नहीं हो ये ग्रुप के अंदर तो मैं आपको निकाल दूंगा, क्योंकि अननेसेसरली टिप्स विप्स देने में मैं बिलीव नहीं करता हूं गाइस, मेरा सिंपल सा फंड है। गाइस जल्दी से रिक्वेस्ट भेज दो मुझे यहाँ पे। एक ही लॉट, स्टार्टिंग हम लोग एक लॉट से ही करेंगे। गाइस आप लोग खुद देखो ना, मैं खुद भी तो एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, मैं कहां ज्यादा लॉट खरीद रहा हूं, देखो जरा यहाँ पे। गाइस देखो, मैं चाहूं ना तो मैं भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा सकता हूं ट्रेड करके। मतलब क्या होता है बड़े लॉट्स में, क्या होता है पता है गाइस, आपने 3-4 लॉट एक साथ लिया, 2 पॉइंट का मूवमेंट मिला, आपने एग्जिट कर लिया, बट वहां पे रिस्क भी तो उतना ही है, वहां पे रिस्क भी तो उतना ही। अगर आपका 2 पॉइंट ऊपर जाने के बदले 4 पॉइंट नीचे आ गया, तो सोचो कितना लॉस होगा आप लोगों का। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन, मैं क्यों बोल रहा हूं अभी एक लॉट से करने के लिए आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, देखो अभी यहां पे मैं कुछ दिखाता हूं, वेट। गाइस ये क्या है, कितना क्वांटिटी है, ओनली वन लॉट। निफ्टी का एक लॉट आता है 75 क्वांटिटीज का, ठीक है। अभी देखो मैंने यहां पे ट्रेड किया था, मैंने 2 ट्रेड लिए थे यहां पे, 2। सी दिस, एक एक लॉट से ही किया है मैंने, सी दिस। उस वक्त निफ्टी 25 लॉट था लास्ट मंथ। देखो यहाँ पे, ये मैंने क्रूड ऑयल में किया था ट्रेड, क्रूड ऑयल का एक लॉट 100 क्वांटिटी का होता है, सी दिस। ये मैंने बजाज फाइनेंस का ट्रेड लिया था मैंने, 250 क्वांटिटीज का एक लॉट होता है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? हाँ एवरीवन, ओके। दिनेश जी, ये मैं कल सिखाने वाला हूं आप लोगों को, कि ये जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये जो नो ट्रेडिंग जोन मैंने बोला, ये वाला पार्ट, ये मैं कल सिखाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। क्लियर है गाइस, सबको क्लियर है एवरीवन? सुमन जी देखो, मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूं, पहले खाली रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, उसके बाद में वेट करके देखो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें, ठीक है। प्लीज उजैर, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूं, ठीक है। 1 सेकेंड ना गाइस।